वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो खुश हो रहे थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि तुम खुश ना हो, ये आपके आपके अल्फाज में बोलो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लॉजिकली बता दें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर फिर क्यों गए? साथ ये हिजरत के साथ क्यों लेकर गए? नहीं नहीं, आपने लॉजिकल मुझे आंसर, क्योंकि आपने तो सारी स्टोरीज बताई है ना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कोई पुरानी दलील नहीं दी, बस सारी स्टोरीज बना के अपनी तरफ से, क्योंकि आपके दिल में बुग़्ज़ है, आपने वो सारी बातें कर दी। कुरान में अल्लाह की मायत का आपने इतने वाज़े इनकार कर दिया, तो मैं तो हैरत मुझे होती है कि आपको कोई खौफ नहीं है कि आप सीधी कुरान की आयत के इस तरह से इनकार करते हो और भोले भाले मासूम लोगों को आप इस तरह के कितना गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताएं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं भी किसी वजह से कहा होगा, चलें जैसे वो ज़ैद वाला वाक़या है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलना चाहते, तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई कि आप अगर शर्मा रहे हैं तो मैं बताने में कोई नहीं शर्माता हूँ, आप बताएं जो हजरत ज़ैद का तज़किरा है कुरान मजीद में। तो अल्लाह ताला तो नहीं शर्माता, अल्लाह ताला फरमाता है इनको क्यों साथ लेके जा रही है, तो खुश हो रहे हैं, इतना अहम मौका है। दूसरी आप बात, सुन लें, आप सुन लें, आप सुन लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सुन मेराज लें, किया, अबू इससे बकर ने, पहले सुन लें, सुने हुजूर अबू बकर ने, पहले मेराज, सुने सर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले मेराज किया। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम को पता था कि मैं खैर वाफियत मदीना पहुंचूंगा भी, और मैं मदीना शरीफ में पहुंचकर ये सारा काम भी इस्लाम का करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें तो ना कोई हुज़न होना था, ना उन्हें सकीना की जरूरत थी। मेरे करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्हें सकीना की जरूरत थी, उन पे सकीना नाज़िल हुआ। और आप कह रहे हैं तो कि ये खुश हो रहे हैं, एक दुश्मन है उनको। हुदैबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों नाज़िल हुआ है? हुदैबिया में और हुनैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सकीना क्यों नाज़िल हुआ है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सकीना नाज़िल होने अल्लाह ताला, क्योंकि मोमिनीन को तसल्ली देने के लिए बताया गया। और नबी सल्लल्लाहु पहले सकीना नहीं था ना, तो अगर सकीना की जरूरत ही नहीं तो नबी पे तो मोमिनीन पे नाज़िल होता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों नाज़िल हुआ है? ये कोई बात हुई है? अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को क्यों साथ लेके गए थे, ठीक है ना? ये बुखारी में रिवायत मौजूद है, खुद आयशा की है कि शब हिजरत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपको पता है ना, उसने अपने 2 ऊंट बेच दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त करना, अपने बहुत पैसे भी ले लिए उसके, ठीक है ना? उसने पैसे लेके शब हिजरत, तो उसने कारोबार तो करना था अपना, और वो पीछे लग गया था कि मुझे साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। ये किताब है अल मुस्नद ले अहमद इब्न हंबल बिताक़ीक़ शेख अहमद मोहम्मद शाकिर, चाप दारुल हदीस, जुज़ सालिस, चाप अल काहिरा, यहाँ पे सन 1995 में छपी है। ये सफ़ा नंबर 331 है, हदीस नंबर 3062 है, इस्नाद सही। यहाँ पर सफ़ा नंबर, ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की है रिवायत है, सफ़ा नंबर 332 है, उसमें यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे सोए लेटे थे, अबू बकर आ गए, व अबू बकर यहसबु अन्नहु नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनद भी सही है। अबू बकर को पता ही नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अबू बकर को पता ही नहीं है, इसने तो कारोबार करना था, इसने ऊंट के पैसे लेने थे, उसको पता था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में अगर चले गए वहां पे, ये तो ऊंट मक्के से तो ऊंट तो साथ नहीं लेके जाएंगे ना, यहां से तो रात की तारीकी में निकल जाएंगे तो किसी को पता ना चले, बाद में मदीना जाने के लिए इनको ऊंट की जरूरत है, तो कीमत उसूल तो करना था। ये आ गए भाई कि अमीरुल मोमिनीन समुद्र लेटे थे, उसको पता नहीं है कि पैगंबर गए। फ़क़ाल या नबी अल्लाह, ये कहने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब कुफार ने घर का मुहासरा किया था, कुफार को अगर पता चल जाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं है, तो वो तो तलाश करना शुरू कर देते, हो सकता है वो पकड़ लेते पैगंबर को। फ़क़ाल लहु अली अलैहिस्सलाम इन्न नबी अल्लाह क़द इंतलक़ नहव बि'r मैमुना फ़अदरिकहु, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो तो बि'r मैमुना की तरफ चले गए, उधर चले जाओ तुम। अच्छा, तो वो फिर पीछे उनके चल गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए। तो अब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वापस पलटा देते तो कोई बाइद नहीं था कि ये चुगली लगा देते। ये आदमी चुगली लगा, मैंने देखा वो वहां पर अगर चुगली ना भी लगाता ना, 2 थप्पड़ ही मारने थे कुफार ने। कुफार का क्या है, 2 थप्पड़ ही मार देते इसको, ये सब कुछ उगल लेता कि हाँ जी मैंने देखा वो उधर जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले भी अपनी हिजरत ये कुफार के साथ मिला हुआ था, कुफार के साथ इसने अपनी हिजरत जो है बातिल करा दी थी। फिर अगर हम ये भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको साथ लेके गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम है, एक आदमी ख्वाहिश कर रहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, उसको साथ लेके जाएं ताकि उस पर मजीद इत्माम हुज्जत हो, शब हिजरत को, इसको नुसरत करने का, इसको अब तौबा करने का, इसको इखलास दिखाने का, और इसको इस्लाम के साथ मुखलिस होने के मौका फराहम हो जाए। मौजिज़ात देख लें, लेकिन करामात मौजिज़ात देखने के बाद भी इसकी हिदायत नहीं हो सकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब लोगों को पीछे पलटाया अपने से, कब अपनी सोहबत से उन्होंने किसी काफिर या मुनाफिक को महरूम रखा, किसी को नहीं महरूम रखा। जवाब दो इतनी बात का, जवाब दे दो।
आप आपने अभी इतनी खूबसूरत बात ये इनकी की। अपनी किताब है भाई, इसमें लिखा है कि अबू बकर को पता ही नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, ठीक है ना। जी, उन्हें पता नहीं था। अब आपने कितनी खूबसूरत बात की। मैं वही कहता हूँ, इतनी इलॉजिकल बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने कहा कुफार को पता नहीं चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर हैं, और हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पता चल गया। उन्होंने अपना ऊंट बेचने थे, बिजनेस करना था, तो वो वहां चले गए। यानी हज़रत बकर सिद्दीक को कैसे पता चल गया जब कुफार, सारे कुफार कबाइल को नहीं पता चला, और तो हज़रत ये बकर मुसलमान, सिद्दीक को पता चला? सुने, कुफार पूरी को तो बात नहीं तो पता सुना चलता ना, करो। ये तो मुसलमानों के बीच में था ना ये आदमी। मिस्टर मिस्टर अंदाजा हो गया था ना इसको किए जा रहे हैं। अमेरिका, यू आर सिटिंग इन अमेरिका, यू शुड नो द एटिकेट्स। आप बात नहीं करने देते, पूरी बात खुद करने लग जाते हैं बीच में काट के। जब आप फंसते हैं बात भी नहीं करने देते। यार ये क्या वे? आप बात तो एटलीस्ट करने देना। जी जी। आपको जब बात लगता है कि बस मैं फंस जाऊंगा, आप उस वक्त दूसरी बात शुरू कर देते। मैं कोई डिबेट, मुझे लगा कि आपने कोई सवाल किया ना, मुझे ये लगा कि आपने कोई सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। भाई अगर माजरत चाहते हैं भाई, आप इतना नाराज हो रहे हैं, अबू बकर में फंस गए तो अब पे गुस्सा उतार रहे हैं। आप बिल्कुल काट रहे हैं ना। देखिए, अगर 1 घंटे की बात में 45 मिनट आप बोलेंगे तो दूसरा बंदे का पॉइंट है तो कैसे आएगा सारे लोगों के साथ? आपने सवाल किया भाई, सवाल किया तो कोई मैंने बोला ना बीच में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल गया और बाकी कुफार को नहीं पता चला। उन्होंने ट्रेड की, वहां पर अपना ऊंट बेचा, फिर वो साथ चले गए। मुझे बताइए कि कितनी कोई बहुत आला जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में जा रहे थे जहां ना जान का खतरा है ना कोई और मैटर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो चले गए। पीछे अपने घर बार, बीवी बच्चे, बहन भाई सबको छोड़कर ऐसे ही चले गए। उन्हें पता था कि आगे कारून का खजाना पड़ा हुआ, जो मुझे मिल जाएगा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। ये सारी मैं आपको बता देता हूँ इसका कारून का खजाना। आप सुन दिखाऊं? सुने ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एतमाद में लिया हुआ था। हज़रत बकर सिद्दीक को ही पता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रुकेंगे, तो हज़रत सिद्दीक अकबर उनके साथ थे। तो क्यों आए थे वो? बिस्तर पे पत्थर क्यों मांग रहे थे? कुफार जब पत्थर फेंक रहे थे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, अबू बकर को पता नहीं है, कहते हैं या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। उधर अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम सोए हुए हैं। अगर एतमाद में जाता तो उसको पता क्यों नहीं था? ये सारी स्टोरीज की बात नहीं करें आप। कुरान स्टोरीज नहीं है, ये किताब मुस्नद अहमद है, सही हदीस है। लॉजिक। अच्छा एक और मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक और सवाल। यार अबू बकर बड़े मुखलिस थे, बड़े पैगंबर को पता था कि मुखलिस है, या पैगंबर को नहीं पता था कि मुखलिस है? अगर उनका पता, उनको होता है कि मुखलिस नहीं है तो वो मदीना शरीफ में क्यों लेके जाते? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है ना कि ये मुखलिस है। अच्छा, मुसलमान है, मोमिन है, पता ना। अच्छा ये बात सुने भाई, ये किताब है बुखारी चापदार हयात तुराथ अल अरबी। पहले कुरान पे बात करें, बाद में बुखारी की तरफ जाए। पहले कुरान चले अब देखो ना, वो आपने जो कहा ये मुखलिस है, वो कुरान क्या आयत है कि मुखलिस है? इनको इत्मीनान में लेके गार में गए, वो कुरान में लिखा है कि इनको गार में लेके गए थे पैगंबर। और भाई सुन लो, देखें आपने एक पढ़ने दो भाई, कैसेट बनाई हुई है, वो ही अब रटते रहते हैं हर वीकेंड पे आके। ऐसा चले भाई, एक ही बात चले भाई। आखिर में मैं देखो भाई साहब आए गार में, देखो मेरे भाई सुन, इन्नल्लाह माना, मैंने उसका जवाब दे दिया, ठीक है ना। उसके अलावा आपने गलत जवाब दिया। मैंने गलत दिया है भाई साहब, मैंने गलत दिया या सही दिया, लोग फैसला सुनाएंगे, ठीक है। मैं अपने जवाब को दोबारा नहीं दोहराऊं। अब इन्नल्लाह माना के अलावा, इन्नल्लाह माना के अलावा अबू बकर की कोई तारीफ इस आयत में अल्लाह ने अबू बकर को कहा कि ये मुसलमान है, ये मोमिन है, ये मुखलिस है, इसने नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये बहुत तकवा है, इसको इल्म हासिल है, ये कोई ऐसी तारीफ के अल्फाज ये सालिहीन में से इशारतन किनायतन इस आयत में मुझे दिखाएं। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह माना में पढ़ लें। अल्लाह की मायत किस किस को नसीब होती है? अल्लाह की मायत मोहसिनीन को नसीब होती है, मुत्तकीन को नसीब होती है। तो इस सवाल का आपने कभी जवाब नहीं दिया भाई, कि अगर अल्लाह की मायत अबू बकर को हासिल है तो अल्लाह ने क्यों फरमाया इल्ला तंसुरुहु फक़द नसरहुल्लाह? माना, आप इन अल्फाज पर हैं, दो लोग हैं माना। और भाई अगर माना इसमें अबू बकर शामिल है, अगर अबू बकर शामिल है तो अब अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि मैं अबू बकर के भी मैंने नुसरत किया? वो अंडरस्टूड नुसरत है ना, वो अल्लाह ने तो नहीं बोला ना। आपने, आपके अंडरस्टैंडिंग है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो। अल्लाह ने तो नहीं कहा ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग वो अल्लाह ने तो नहीं, अल्लाह ने जो कहा, अल्लाह ने तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की बात की है ना गार में। आप अबू बकर की नुसरत की तो नहीं की। माना से आगे बाद में जाए तो पता चला ना कि अबू बकर के साथ अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह अबू बकर के साथ होता, अबू बकर नुसरत भी कर लेता। इन्नल्लाह माना में अल्लाह उनके साथ है। जब अल्लाह उनके साथ है तो नुसरत दो की होगी, एक की होगी तो दूसरे की। अर्ज यही है कि अगर अबू बकर माना में अगर अबू बकर है तो अल्लाह ने नसरहुल्लाह क्यों बोला, नसरहुमा क्यों नहीं बोला? आपकी बात को अगर मैं मान लूं तो मुझे बताएं फिर हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? बताएं।
क्योंकि उधर देखिए नहीं हुई तो हाँ, ये तो मसला क्या, ये इन दोनों की मदद थी, नबी करीम अलैहि सलाम की भी। देखिए कुफार जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार की जान से बचाई। ये साथ में था, ये साथ वाला आदमी था, ये इसको कुफार अगर पकड़ भी लेता है ना, ये तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक मिनट, ये कुफार के पनाह में था। कुफार को इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी भी वक्त इसने कुफार के साथ कोई इसका ना कोई झगड़ा था। मक्के में जब ये रहते थे, ये कुफार के साथ बिल्कुल कुफार ही का आदमी था। उसके दलाइल बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हो सकता है मुशरिक हों दुनिया में, उनको इज्जत भी हो। मसलन अभी चाइना है ना, इजाजत दे मेरे भाई, इजाजत दे, चाइना है, चाइना भाई, मैं आपको मिसाल देता हूं ना। चाइना, अभी चाइना कितना उसके पावरफुल है, उसको वो अल्लाह को भी नहीं मानते। कम से कम अमेरिका अल्लाह को तो मानता है, खुदा को, गाड को तो मानता है, तौरात को मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। अमेरिका, चाइना वो तो भी नहीं मानता। या मतलब आपका हिंदुस्तान है, आपकी कंट्री के हिंदुस्तान के साथ कई जंगें हुई है ना, सन 1948 में हुई, सन 1965 में हुई, सन 1971 में हुई है। चलो, हर जंग में आप लोग हार गए। 48 में आप लोग, कश्मीर आपके हाथ से गया नहीं, 65 में, सन 65 में आप लोग हार गए, सन 71 में 2 टुकड़े कर दिए मुल्क के। भाई अगर लेकिन मुझे शक नहीं है पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। भाई मुझे शक पे बात नहीं कर, भाई सुन लो, मुझे शक नहीं है कि पाकिस्तान मुसलमान है, और मुझे शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुशरिक मुल्क है, मुझे शक नहीं है इसमें। लेकिन जाहिर में क्या हुआ कि हिंदुस्तान को वही बेरोजी मिली है। 71 में उसने 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख उसने कैदी बना दिए पाकिस्तानी फौजों की, ठीक है, जनरल को फौजी, कर्नल, ब्रिगेडियर बेहिसाब उसने कैदी बना दिया, क्या बात कर, और जलील करके फिर छोड़ दिया उसने कई सालों के बाद, ठीक है ना। तो ये कहना, ये आपका सवाल ही गलत है कि अबू बकर को कुफ्र की ये दलील होती है कि अगर उसको मसल कोई तप्पड़ ना लगे, कोई रास्ते में पैर ना टूटे, तो उसका मतलब एक मोमिन है। दुनिया में काफिर बहुत सफर करते हैं मेरे भाई, मक्का मदीना के दरमियान सफर किया कुफार ने अब बहुत सारे दुनिया में सफर करते हैं, उनको कोई गजन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोमिन है, मुसलमान है, बड़े 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 सच्चे लोग हैं। दुनिया में बहुत इस तरह होता है कि मोमिन को गजन पहुंचता है, मोमिन को नुकसान होता है, काफिर को नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है वो काफिर जो है, काफिर का अल्लाह का प्यारा है, वो मोमिन जो है अल्लाह का दुश्मन है। अगर अबू बकर को इस सफर में मसलन किसी ने नुकसान, उसके कुफार से दुश्मनी नहीं थी, पहली बात है। दूसरी बात यह कि अगर उस किसी को नुकसान नहीं होता ना किसी सफर में, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आदमी है या मोमिन है या मुसलमान है। ओके मेरे भाई, आप बिल्कुल फंस गए। नहीं, फंस क्यों गए? देखें, आपने अभी कहा कि उन्होंने ऊंट बेचा। अगर वो मुसलमान ना होते, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धोब ना होती, उन्हें फिक्र ना होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनिए लोग पैसों के लिए अपनी बीवी को बेचते हैं भाई, लोग पैसों के लिए बीवी को बेचते हैं, कहते हैं ऊंट क्यों बेचे भाई, बेचते हैं भाई। वैसे भी इनके वालिद साहब का जो पेशा था आपको पता है। इधर बात तो सुने। देखिए, अभी आप गलत साइड पे वही स्टोरी सारी जो आप लोगों की मनगढ़ंत स्टोरीज की बातें नहीं करें। मनगढ़ंत जो भी स्टोरी आपकी किताब से, कुफार ने 100 सुरख ऊंटों के 100 सुरख ऊंट इनाम रखे हुए थे, और इन्होंने एक ऊंट आप कहते हैं बेचा, और साथ मदीना चले गए, वहां इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, वहां बदर कौन सी तकलीफ बर्दाश्त की इसने? मदीना में क्या तकलीफ बर्दाश्त की इसने? अबू बकर ने क्या तकलीफ बर्दाश्त? क्यों भाई, अबू बकर की क्या तकलीफ है? ज़कात आता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुफ्त का खिलाते हैं ना, वही तकलीफ है। आपका यही तरीका है बस। अबू बकर ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। ओए, मेरे एक सवाल का जवाब देना भाई, मेरे सवाल के इस सवाल के जवाब देना। अगर अबू बकर मुखलिस था, ये डिबेट तो नबी इसने ऊंट क्यों भेजा है? ऊंट के पैसे क्यों लिए पैगंबर से शब हिजरत? ये नुसरत यही है। मेरी बात सुन, नुसरत यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यार देखो, मेरी बात कि शब हिजरत इसने ऊंट के पैसे लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैसे इसके मुंह पे बाहर दिए। अगर ये मुखलिस होता ना, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदिया के तौर पे कबूल कर लेता। मेरी बात सुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के हदिया को रद्द नहीं किया। हदिया कबूल करना सुन्नत है। शब हिजरत ये कैसा नासर है कि इसने उनके पैसे लिए? आयशा की हदीस बुखारी में। जवाब देना इसका भैया। मैं जवाब देता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे काम हिकमत से करते थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना बड़ा जो काम था, उस काम में इनसे ऊंट अगर पैसे दिए, उसमें मेरे नबी की कोई हिकमत शामिल थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कौन सी हिकमत है? यही है कहना इसका एहसान नहीं चाहिए। ये कारोबार के लिए आया ना शब हिजरत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुसलमान के हदिया को कबूल किया, उसने रद्द किया उसने?
आप बात सुने, अगर इन्हें लालच होती तो सुराका को तो 100 ऊंटों की लालच दी थी। और भाई अगर ऊंट देंगे, अगर अबू बकर मुखलिस होता तो इसने पैसे क्यों ले लिए ऊंट के? वो अगर इसने नुसरत यही है भाई, या कारोबार के लिए आया ये शब हिजरत? 100 सुरख ऊंट कुफार ने कहा था हम 100 सुरख ऊंट देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएगा। अगर इन्होंने कारोबार करना होता तो ये वापस जाते और शायद बताते ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये डरता भाई, शायद डरता कि अगर मैं चुगली लगा दूंगा तो कल हैदर सफदर के गजब से कहां भाग जाऊंगा। ये शायद ओ भाई अगर इसने चुगली नहीं लगाई है ना, आप कहते हैं चुगली नहीं लगाई इसने, ओ भाई चुगली लोग नहीं लगाते ना, बनी हाशिम से डर भी तो है ना। हजरत जाफर तैयार भी हैं, हजरत हमजा सईद शुहदा भी हैं। अगर ये चुगली लगाता ना तो फिर इसकी खैर ना होती। आप ये कोई एहसान नहीं किया इसने, तो इसका तो कोई खानदान, अबू बकर का कोई खानदान है भाई, इसका कोई भाई था जो बहुत ही बहादुर था, इसका प्रोटेक्शन करता, इसका कोई बेटा था, इसका ये तो खानदान ही इनका वही है ना उसका था इब्न जुज़आन वाला, इनका पेश इनके खानदान के, अबू बकर के खानदान के मुतालिक मैं अभी अगर खोल दूं ना उसका, ये लोग कैसे लोग थे, बनी टीम कितना कैसा खानदान था मैं आपको बताऊं। इनके खानदान में कोई गैरत नहीं, कोई इज्जत नहीं, पहली बात। तो अगर ये चुगली लगाता ना, ये खुद कहां भाग जाता। फजूल बातें नहीं करें आप, देखें आप मुझे बताएं, आप कहते हैं चुगली लगाए नहीं लगाई एहसान किया, आप मुझे बताएं कि इसने पैसे क्यों लिए ऊंट के? लॉजिकल बात करें, अगर उन्होंने पैसे लेने होते तो वो कुफार से 100 ऊंट लेते। हाँ ले लेते, फिर खुद का भाग जाता ना। शायद उसने सुना नहीं है भाई, शायद उसने कुफार का नहीं सुना, या शायद उसने सुना पर डर गया ना कि मैं कहां जाऊंगा, फिर मुसलमान तो मेरे काल उतार देंगे। सुराका बिन मालिक आया था ना, सुराका बिन मालिक पहुंच भी गया था ना। मुझे बात सुनो भाई, अगर ये चुगली लगा लेता, इसको सौंट उठा भी लेता, तो हजरत हमजा अलैहिस्सलाम इसके साथ क्या करते? लेता की बात आप लेते नहीं, तो मुझे बताओ हमजा अलैहिस्सलाम इसके अबू बकर के साथ क्या करते? मुझे बताना कि इसी ने मेरे भतीजे मेरे नबी को मरवा दिया। जाफर तैयार इसके साथ क्या करते? हजरत शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अबू बकर के साथ क्या करते? भाई चुगली लगाने के लिए भी दिल गुर्दे की जरूरत होती है ना। फिर ये भी सोचो ना, अबू बकर ने एहसान किया, चुगली नहीं लगाई है भाई। वो चुगली लगाता तो कहां जाता है, कहां चुगली लगा के कहां इसने जाना था? आपने अपनी ये सुने, अपनी स्टोरी बना ली। नहीं, मुझे मेरे सवाल के जवाब देना यार। आपने जो है ना अबू बकर का एहसान दिला दिया, उसने ऊंट के पैसे ले लिया, नुसरत वगैरह नहीं किया, उसका नुसरत क्या है भाई, उसने चुगली नहीं लगाई। सवाल ये चुगली लगाता ये कोई एहसान है? ये खुद कहां जाता भाई? ये अच्छा मेरी बात सुने, मुझे इस सवाल का जवाब देना। फर्ज करें इसने चुगली लगा दी, 100 ऊंट ले लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। आप मुझे बताएं हजरत हमजा इसके साथ क्या करते? हजरत जाफर तैयार अबू बकर के साथ क्या करते? हजरत शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अबू बकर के साथ क्या करते? इसका मुझे जवाब देना। अभी इसका मैं आपको जवाब देना। और फिर बनी टीम का जो खानदान है, इसमें इसका कोई भाई, इसके खानदान में बताओ ना भाई, कौन था जो इनके खानदान में कोई बहादुर हो, जो अबू बकर को प्रोटेक्ट करे? चले मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई नहीं था ना, कोई भाई था इसका, कोई इसका खानदान पता है, इसका पेशा, इनका भाई पेशा क्या था? चले जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई खानदान नहीं था, इनका पीछे कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला, कुछ नहीं था ना, तो इसीलिए चुगली नहीं लगा सका ना। चुगली लगा देता तो ये खुद इसकी छोड़ दीजिए ना, ये सारी बात छोड़ दीजिए भाई। देखो अबू बकर का नुसरत क्या है, नुसरत ये उसने चुगली नहीं लगाई, पैगंबर को कत्ल नहीं कराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जवाब तो लेना जनाब, जवाब तो लेना, पहले जवाब ले फिर आगे बात करते हैं ना। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, सवाल का जवाब दे दो ना। उसने पैसे क्यों लिए उनके? ऊंट के क्यों पैसे लिए? वही जवाब दे रहा हूँ मैं, वही जवाब दे रहा हूँ। बड़ा नुसरत करने वाला था ना शब हिजरत, ऊंट के पैसे क्यों लिए इसने? ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिकमत थी, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनका अता फरमाया। हिकमत यही थी ना, हिकमत उनकी यह है कि मोमिन की नुसरत कबूल करो, काफिर की नुसरत एहसान कबूल ना करो, ये उनकी हिकमत। बात से नहीं फिरे, हजार हिकमत यही है जो मैंने बता दिया। इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करा दिया। आप मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हैं तो उनकी कुर्बान नहीं कराई, उनकी कुर्बान नहीं करा रही, सब कुछ कुर्बान किया। शब हिजरत, शब जरूरत, शब हाजत, इसने उनके पैसे ले लिए। शर्म नहीं आया इसको? इसको शर्म नहीं आया उनके पैसे लेते हुए? सुने नबी भाई शब हिजरत सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट की जरूरत है, इसने उनके पैसे लिए, इसको शर्म नहीं आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये कारोबार है, तभी तो पैसे दिया ना इसको। मेरी बात सुनो, मेरी बात आपको मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर उनको लालच होती तो वो वापस जाते। आपने कहा कि अगर वापस जाते तो हजरत शेर खुदा मौला कायनात उनके साथ क्या करते?
ये बात आप उस वक्त क्यों नहीं कहते? अच्छा सुने ना, आपने कहा ना क्या जाफर उनके साथ क्या करते हैं, हमजा उनके साथ क्या करते हैं, बनी हाशिम उनके साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं? ठीक, इनका तो कोई, इन्होंने हमारे सैयद को, हमारे सालार को, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने कत्ल कराया। तो लाजमी बात है, इसको दिल, इसके में दिल गुर्दा तो है नहीं, इसका एक खानदान है, उनका पेशा, उनका उनके उनका इसके खानदान तो ऐसा नहीं कि इसको प्रोटेक्शन दे सके। बात तो सुने ना, अब इनका तो कोई खानदान नहीं था, इनका तो कुछ नहीं था, बकौल आपके। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। आप बताए ना, इनके खानदान में कौन बहादुर है, कौन हीरो इनके खानदान, अबू बकर के खानदान में। अबू बकर खुद इसकी कोई शुजाअत मर्दानगी है, या इसका कोई बड़ा भाई छोटा भाई है? इनके खानदान में कौन है, इसके खानदान में, सिवाय ये कि इसके वालिद साहब एक गलत जगह पे मुलाजिम थे, इसको भी साथ लेके जाते थे। इस तरह ना लिया करें ऑनलाइन, आप अकेले तकरीर किया करें, आप बात करने नहीं देते, खुद बोलते रहे, बात तो चले भाई आप बात करें। अगर हजरत मौला कायनात के बारे में आप कहते हैं कि वो इनसे बदला लेते, लाजमी बात, बदला लेते, हर मुसलमान का फर्ज बनता, इसका काल उतार देते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आपने। तो खिलाफत जब इन्होंने ली, इनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, तो खिलाफत के वक्त हजरत मौला कायनात, क्योंकि वहां पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर तुझे यार अंसार न मिले तो तुम क़याम न करना। ये तुम अगर कुरान में दिखाएं, आयत में दिखाएं, कुरान की आयत में दिखाएं कि मौला कायनात को ये हुक्म इरशाद फरमाया हो, ये हुक्म कुरान में, उनका नाम नहीं। मैं आपको आपके किताब से दिखा देता हूं, कुरान से। मेरी किताब को छोड़ देना, मेरी कोई किताब इस तरह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान में यह है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर दुश्मन आपके बहुत ज्यादा हैं और आप उनसे लड़ नहीं सकते, उनकी तादाद बहुत ज्यादा, क्योंकि अबू बकर सिर्फ तो नहीं है, सब सहाबा उनके साथ, सब कबाइल उनके साथ, इनकी लश्कर है, इनकी हुकूमत बनी हुई। अगर आप उनके साथ लड़ नहीं सकते तो जिहाद आपसे साक़त है, ये कुरान की आयत। राशिद साहब, आपके पास जवाब कुछ नहीं, आप दूसरे लोग मुंतजर हैं, दूसरों को बारी है भाई साहब। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन आपका ये वे बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, और आप इस तरह भाई आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया। आपने जो मेरे जिन सवालात का जवाब नहीं दिए वो ये हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर की यहाँ इस आयत में कौन सी तारीफ की है, आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं इन्नल्लाह मअना में अबू बकर शामिल है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया कि मैंने अबू बकर की नुसरत की है, मैंने उस पर सकीना नाजिल किया है, मैंने उसकी ये आया में क्यों शामिल नहीं? आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अबू बकर शब हिजरत क्यों हजीन था, खौफजदा क्यों नहीं था। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अबू बकर ने शब हिजरत, अगर वो मुखलिस मुसलमान था तो उसने किस मुंह से पैसे ले लिए ऊँट के, किस मुंह से उसने कारोबार किया शब हिजरत, किस मुंह से? और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता है कि ये मुखलिस है, ये मोमिन है, तो उसने इससे ऊँट हदिया के तौर पर कबूल नहीं किया, इसको पैसे इसके मुंह पे मारे। इन बातों का बिल्कुल आपने जवाब नहीं दिया। ये हजूर की आपने बात करने का मौका नहीं देते, ये हजूर की हिकमत थी, मैंने आपको सारी बातों के जवाब दिए। क्या हिकमत है? हिकमत वजह हिकमत बताओ ना। वजह हिकमत यही है कि भाई काफिर मुनाफिक का एहसान नहीं चाहिए उनको। मस्जिद नबी जो बनाई है कोई नासिर है नहीं, कोई नासिर है ही नहीं, शब हिजरत उनका सिवाय अली अलैहि सलाम का कोई नासिर नहीं है। अगर ये नासिर होता तो उनके पैसे नहीं लेता। ये हजूर किस मुंह से ऐसे पैसे उठाए ऊँट के? शर्म नहीं आई इसको? ये हिकमतों में से था। हिकमत वही है ना, हिकमत वही है, हिकमत वही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मोमिन से हदिया कबूल करो, काफिर का एहसान कबूल ना करो, मुनाफिक का एहसान नहीं कबूल करो, पैसा दे दे, इसके मुंह पे पैसे मारे। हाँ, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैसे से बना, अबू बकर का कोई इसमें पैसा नहीं है, एक आना भी नहीं, जिसने कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिन किताबों के हवाले दे रहे उनमें सबूत भरे पड़े। आप देख, आप दिखाए ना किसी किताब, किसी जो हमारे लिए हुज्जत हो कि उससे पैसे ले ऐसे मस्जिद बना दिया, वो आप मस्जिद उसका वो आप भाई साहब, उसके वालिद साहब, अबू बकर के वालिद साहब एक गलत जगह पे मुलाजिम थे। आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? अगर उसके पास इतने पैसे थे ना, अपने वालिद, उसका वालिद अंधा भी था, वो अपने वालिद को, वो चपरासी था, वहां जब चपरासी भी नहीं था, वो सड़क से ग्राहक लेके आता था वहां उसका बुरे काम के लिए, ठीक है ना, वो अपने वालिद को वहां से चुरा लेता मस्जिद बनाने की जगह, ठीक है ना भाई? चले भाई, चले। उसका क्या फायदा? आप फजूल बातें करने का क्या फायदा? तारीख में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो मुजरिम है भाई, वो फजूल क्या है? आप कुरान के साथ इस तरह मत खेलें, इसका अंजाम अच्छा नहीं है। अल्लाह राशिद भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर, मजीद तैयारी करें और दलाइल लेके आए ना कि मुसलमान था ये शख्स। आज तो आप बिल्कुल फेल हो गए। जब आप मैं ना मानू पे रहेंगे तो फिर तो दुनिया का कोई बंदा भी जो है वो आपको दलाइल नहीं दे सकता। मैं ना मानू वाली जो रट है आपकी, तो आपने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया ना। मैंने आपको सब सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है भाई, ठीक। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थैंक यू सर।